पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे अपने को एक डायग्राम मिल रहा है, इस डायग्राम को भी मैं भी डिटेल आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसका अकाउंट पढ़ दूं मैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल केविटी विथ ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ये वर्ड याद रख लेना, समझ लो ये ऑब्जेक्ट तो आपका 1 नंबर का तैयार हो गया है। यानी मेल के अंदर, ह्यूमन में टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं, हैंगिंग होते हैं, और जिस वो थैली के अंदर बंद होते हैं उसका नाम होता है स्क्रोटम। रट लेना, ऑब्जेक्टिव में आता है। इस स्क्रोटम की यहाँ 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। स्क्रोटम में मतलब रहने के पीछे लॉजिक क्या, मतलब क्या होता है कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके टेस्टिस बॉडी के अंदर ही होते हैं, और कुछ एनिमल होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं। तो इसका इसका रीजन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि चूंकि ये बॉडी के बाहर होने से इनका जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर, यानी 2.5 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। ये कम टेम्परेचर होने की वजह से, अगर बॉडी टेम्परेचर वाला टेम्परेचर होता है इनका, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, यानी स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है, उसमें स्पर्म डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। बॉडी टेम्परेचर पे वो सरवाइव नहीं करेंगे। तो वो अच्छे से मेंटेन रहे, इसलिए नेचर ने ये व्यवस्था करी है कि टेस्टिस बॉडी के बाहर रहेंगे और उनका टेम्परेचर बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। ये वर्ड आप याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और वाइवा में पूछा जाता है। और उस पाउच को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। ये द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक आइडियल टेम्परेचर होता है। अब अपन बात करें कि 2 डिग्री कम मतलब क्या, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 से 2 डिग्री कम कर दो तो हो गया 35, मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड एक आइडियल टेम्परेचर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ये याद रखना। In adults, each testis is oval in shape with a length about 4 to 5 centimeter and width of 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मतलब टेस्टिस के अंदर अगर पर स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे ये एक्सटर्नल दिख रहा है, इसको अपन काट के टीएसबी में आपको बताऊंगा, अगले डायग्राम में है। उसमें अगर देखते हैं तो उसके अंदर खूब सारे ऐसे डिजाइन, जैसे नूडल जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिनके अंदर ये अलग अलग जो ट्यूब्स होती है जिसमें जिसमें स्पर्म भरे होते हैं। ये डायग्राम नीचे वाला दिख रहा है, इसमें देखो आप लोग, इसके अंदर बारीक बारीक से ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये लोब्यूल्स कहलाते हैं खूब सारे। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल। यानी इन लोब्यूल्स को अगर अपन देखें माइक्रोस्कोप में काट के, तो इसके अंदर आप लोगों ने माइक्रोस्कोप में दिखाया, मैंने आपको बताता हूँ क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स किसको कहते हैं। ये रहा, ये वाली जो 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 डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो रेड वाले के अंदर ब्लैक डॉट दिख रहे हैं बारीक बारीक, ये पूरा सर्कल कहलाता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। इसमें ध्यान से देखना, इस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर ये जो काले काले डॉट दिख रहे हैं आपको, ये काले काले डॉट, ये काले काले डॉट एक्चुअली में सेल है। इन सेल का नाम है जर्मिनल सेल्स, है ना, आपने पढ़ा था उधर 11 में जर्मिनल इपिथेलियम। ये वही जर्मिनल इपिथेलियम है जो जर्मिनल सेल्स को बनाता है। यही सेल जब डिवाइड करती है तो उस डिवीजन की प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और देखो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग, ये आखिरी में आपको ये टेल पूछ जैसे टेडपोल जैसे दिख रहे हैं बारीक बारीक से, ये कहलाते हैं स्पर्म्स। ये एक्चुअली में क्या होते हैं, मैं इसको और जूम कर देता हूं आपको। ये देखो, ये दिख रहे हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे बीच में ये स्पर्म्स कहलाते हैं, और यही मेच्योर होकर के बॉडी से बाहर निकल के रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो इन मदर्स स्पर्म मदर सेल से, यानी जर्मिनल इपिथेलियम वाली सेल से स्पर्म बनने की प्रोसेस का नाम ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ये याद रखना आप लोग, है ना। तो वापिस अपन उस पुराना डायग्राम पे आ जाते हैं अपने। हाँ ये देखो, तो इन्होंने बोला है कि इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, इसके अंदर स्पर्म बनते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल या सर्टोली सेल्स। इसका याद रखना कि इसके अंदर जो स्पर्म बनते हैं उन सेल का क्या नाम है, सेल ऑफ सर्टोली या सर्टोली सेल्स। ये भी आपको अभी नीचे डायग्राम में फिर से दिखा दूंगा मैं आपको। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ये आपको मैंने बहुत बार बताया है कि देखो,
मैं आपको क्लियर कर दूं, नए बच्चों को भी क्लियर कर दूं, दो तरह का डिवीजन होता है, माइटोटिक और मियोटिक। माइटोटिक को अपन बोलते हैं समसूत्री और मियोटिक का मतलब होता है अर्धसूत्री। ये क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है ऐसा डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज ऑफ पेरेंट्स, की जैसे पेरेंट्स के अंदर जितने क्रोमोसोम हैं, जो नई सेल बनेगी उसके अंदर भी उतने ही क्रोमोसोम रहते हैं। जैसे 46 वाले बने तो जो नई सेल बनी उसमें भी 46 क्रोमोसोम आएंगे। ऐसे डिवीजन को माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। लेकिन मियोटिक डिवीजन उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन हाफ, आधे रह जाते हैं पेरेंट्स के। ऐसे डिवीजन को मियोटिक डिवीजन कहते हैं। मतलब कितने? 23 रह जाते हैं। तो 23 को आपको याद हो तो अपन एन से शो करते हैं, इसको हेप्लाइड बोलते हैं। और अगर 46 होते हैं तो उसको 2n या डिप्लाइड कहते हैं अपन, है ना। तो ये याद रखना, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि जो मियोटिक डिवीजन होता है, सिर्फ अगर ह्यूमन की बात करें तो एक ही जगह होता है। मेल है तो टेस्टिस के अंदर, फीमेल है तो ओवरीज के अंदर, बाकी कहीं पे भी मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। याद रख लेना। ये तो मैंने इंसान को बता दिया। अगर प्लांट्स है तो उसके अंदर फ्लावर में अगर एंथर में के अंदर डिवीजन चल रहा है तो वो मेल पार्ट है उसका, वो भी मियोटिक है। और अगर ओवम बन रहा है, ओव्यूल बन रहा है, तो वो भी मियोटिक डिवीजन हो रहा है। और बाकी पूरे प्लांट बॉडी में पत्ती वत्ती फ्रूट सब जो बन रहा होता है उसके अंदर, वो सब वो माइटोटिक बन रहा है। लेकिन मियोटिक मतलब कहाँ होता है? मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, फीमेल में ओवम बनते हैं, और प्लांट के अंदर एंथर और ओव्यूल बनते हैं। ये याद रखना, मियोटिक सिर्फ इधर दो ही एग्जाम्पल आपके पास। तो इसलिए ये मियोसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसी का दूसरा नाम है मियोटिक डिवीजन। फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन व्हाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया है कि जो सर्टोली सेल्स होती है वो क्या करती है? इसको नरिशमेंट करती है। क्या करती है? डेवलपिंग जो स्पर्म होते हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ डायग्राम में कि सर्टोली सेल्स क्या होती है। देखो, ये देखो, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इंटरस्टियल सेल्स, ये वाली है ना, ये दिख रही है यहाँ पे, ये बीच में ये लिखा सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स, ये ना सारी सर्टोली नहीं होती, इसमें बीच बीच में कुछ सेल्स होती है। जो ये डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, मैं आपको और अच्छा डायग्राम बता दूं, उसमें वो सर्टोली सेल थोड़ी अलग दिखती है डिजाइन में। तो ये जो सर्टोली सेल्स होती है जगह जगह, ये इन डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिससे ये जिंदा रहते हैं। अगर ये नहीं हो तो ये जिंदा नहीं रहेंगे। तो इनको अपन बोलते हैं सर्टोली सेल्स। याद रखना, ये सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर 4-5 की संख्या में हर उसमें होती है, जो उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। एक और वर्ड आएगा यहाँ पे, लेडिक सेल्स, जो इस डायग्राम में एंट्री नहीं है, पर लेकिन मैं आपको अभी बता दूं लेडिक सेल्स क्या होती है। लेडिक सेल्स आपको मैं दिखा दूं इसके अंदर, ये यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इतना सा जो मैंने जूम करा, ये फिर अगर इसकी बात करो तो ये कोना, ये इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर की जो सेल्स होती है, इन सेल्स को लेडिक सेल्स कहते हैं। और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हुए नीट के लिए भी और एमपी बोर्ड के लिए भी, लेडिक सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन को, हार्मोन को प्रोड्यूस करना। यानी सबसे पहले देखो, मैं कह रहा हूँ जब तक माचिस नहीं होगी आग नहीं लगा पाओगे आप कहीं पे भी। तो इसी तरह से जो चिंगारी लगा रहे हैं, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम है, वो करती है लेडिक सेल्स, है ना। ये जो लेडिक सेल्स होती है बाहर की, यही लेडिक, ये इंटरस्टिल सेल लिखा ना, वो वही इंटरस्टिल सेल के दो या लेडिक सेल्स के दो। ये सेल्स जो होती है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगी पहले, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन यहाँ से निकल के अंदर जाता है और इन सेल में डिवीजन को स्टार्ट करता है, और उससे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू होती है। तो लेडिक सेल्स का काम याद हो गया। क्या हो गया? लेडिक सेल्स मतलब एंडोक्राइन पार्ट होती है और वो हार्मोन सिक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। और सर्टोली सेल्स होती है जिसका काम हो गया न्यूट्रिशन करना स्पर्म को। ये कंफ्यूज करते हैं वर्ड और बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। और ऑब्जेक्ट टू ये समझ लो आना ही आना है 1000%, लेडिक सेल्स या ये आपका सर्टोली सेल्स के अंदर। तो आप कंफ्यूज मत होना, कुछ हो तो फिर से पूछ लेना और एक बार क्लियर करूंगा। ये लेडिक सेल्स सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार, ये देखो ये लेडिक सेल्स सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। ये एंड्रोजन वही जिसको अभी मैंने क्या बोला था, टेस्टोस्टेरोन, उसको एंड्रोजन भी कहते हैं। ये एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन, याद रखना। और उधर फीमेल हार्मोन अगर आएगा तो वहां पे इस्ट्रोजन हो जाएगा, ये भी याद रखना, है ना। तो अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स सेल्स आल्सो रिप्रेजेंट,
द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटी टेस्टिस, ये बाहर के उसके पार्ट है, वासा इफ्रेंसिया, इपिडाइडिमस और वास डिफरेंस। ये देखो कहाँ होते हैं, ये देखो यहाँ से मिल रहा है अपने को। ये एक टेस्टिस है पूरा, है ना, और टेस्टिस के बाद ये बाहरी स्ट्रक्चर जो हो गया ये एपिडाइडिमस, ये इसके नीचे वासा इफ्रेंसिया और उससे नीचे था ये रेटी टेस्टिस। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। और यहाँ से ये कॉइल्ड ट्यूब जो होती है निकल के ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये लोब हो गए, और बाहरी जो स्ट्रक्चर हो गया ये हो गया वास डिफरेंस। ये याद रखना, ये जो वास डिफरेंस होता है ये दोनों तरफ का राइट और लेफ्ट साइड का जाकर के कहाँ मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर में, है ना। एक वर्ड और याद रखना, ह्यूमन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन, मतलब कि ये ऐसा ऑर्गन होता है जिससे यूरिन पास करने के अलावा रिप्रोडक्शन का काम भी होता है। कंबाइंड मतलब दो फंक्शन होते हैं, इसलिए इसको कंबाइंडली हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ऊपर से ये यूरिनरी ब्लैडर दिख रही, ये किडनी से यूरिन लेके आ रही है, और इधर जो जो वास डिफरेंस आ रहा है ये यहाँ दोनों टेस्टिस से स्पर्म लेके आ रहा है, जो यहाँ पे आकर के इसमें मिलती है सेमिनल वेसिकल के यहाँ पे देखो ये, और ये बीच में एक ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, दोनों तरफ जो निकली हुई कॉलर जैसी, इसको प्रोस्टेट बोलते हैं, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करेगी, इसका आएगा अभी फंक्शन में आपको बताऊंगा। ये प्रोस्टेट हो गई, है ना, और यहाँ से जाकर के ये यूरेथ्रा के थ्रू कॉमन ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पूरा डायग्राम है। मैंने एक आपको जो नोट्स आज तैयार करा उसमें भी इसी तरह का इजी डायग्राम लिया है, जिससे आप लोग आसानी से बना सको, है ना। तो ये फ्रंट व्यू है, इसको लेटरल व्यू भी आता है, बुक में लेटरल भी दे रखा है ये वाला, पर आप लोग फ्रंट व्यू वाला बना लेना, इसमें आपको इजी पड़ेगा एग्जाम। अब आगे बात करें अपन यहाँ से, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटी टेस्टिस, ये तो बता दिया मैंने, डिफरेंशिया डिफरेंशिया और वास डिफरेंस। द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ दिस टेस्टिस ओपन into the vasa efferentia through the reti testes. The vasa efferentia leave the testes and open into the epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen to loop over the urinary bladder. यानी ये इसकी लैंग्वेज भले ही आपको याद नहीं हो, कोई बात नहीं, आप तो सीधा सीधा जो डायग्राम था इसमें देखो लिखा है कि इस डायग्राम में इसमें यहाँ से यानी ये जो ये रेडिएट टेस्टिस वासा इफ्रेंशिया डिफरेंशिया से होकर के ये वास डिफरेंस जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के खुलता है, और यहाँ से इसके साथ ग्लैंड्स भी मिलती है जिसको अपन ने बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स बोलती, जिसके थ्रू ये बॉडी से बाहर हो जाता है। मतलब अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो, जब मैं अपनी क्लासरूम टीचिंग होगी तब मैं इसको बोर्ड पे और इजी वे में बना के एक बार समझा दूंगा। पहली बार आज चूंकि आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा ये वासा इफरेंशिया डिफरेंशिया थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन आज के लेक्चर के बाद एक बार आप इस डायग्राम को बना के देख लेंगे, थोड़े ये वर्ड याद कर लेंगे, तो फिर आपको इजी हो जाएगा। हाँ, the epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen loop over the urinary bladder. It receives a duct from the seminal vesicle and opens into urethra as a ejaculatory duct. यानी यहाँ करके ejaculatory duct में मिल जाते हैं। These ducts store and transport the sperms from the testes to the outside through the urethra. यानी यहाँ से urethra के थ्रू ये sperm को बॉडी से बाहर कर देती है। The urethra originates in the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called as urethral meatus. यहाँ से इतना इसका पार्ट हो गया। इंटरनल डायग्राम, ये जो डायग्राम दिख रहा है मैं आपको फिर से बता दूं, इसके अंदर ये टेस्टिस की टीए से, मतलब जब टेस्टिस को काटते हैं अंदर से तो ऐसा दिखता है, जिसके अंदर ये एक जो कंपार्टमेंट जो पिंक कलर का पूरा बड़ा गोला दिख रहा है, ये पूरे एक सर्कल को सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर खूब सारी बारीक बारीक ये जो ब्लैक कलर की सेल दिख रही है, ये एक्चुअली कहलाती है प्रीमेच्योर स्पर्म सेल, मतलब कि जिसको अपन दूसरी भाषा में स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। यही स्पर्म मदर सेल देखो इस डायग्राम में पीछे की तरफ, ये मतलब आगे जाकर के इनमें डेवलपमेंट होता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम जब आप देखोगे तो उसमें हमेशा एक स्पर्म सेल से आखिरी में चार स्पर्म बनते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब ये बहुत ज्यादा संख्या में मल्टीप्लाई होती है, और फाइनली ये स्पर्म ये बीच सेंटर में जिसको ल्यूमेन कहते हैं, इस ल्यूमेन में यहाँ करके स्पर्म स्टोर होते रहते हैं, है ना, ये वाली।
सर्टोली सेल्स मैंने बताई थी आपको, जो कि नरिशमेंट न्यूट्रिशन का काम करती है। बाहरी सेल लेडिक सेल कहलाती है, ये इंटेस्टिल सेल के दो, जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन को सिक्रेट करती है। ये पूरा पूरा इसका डायग्राम है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। हाँ, ये देखो, ये 4 लाइन और पूरी कर दूं तो एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये इसका जो 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 आउटर मोस्ट जो ओपनिंग होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, इसको पेनिस कहते हैं। और उसके बाद इसमें और भी 2-3 पार्ट इसके अंदर बता दूं। ये ग्लैंड्स, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड्स secrete. These glands constitute a